लाला, जिस तरह मुल्तान सुल्तान्स की परफॉर्मेंस रही मुल्तान में ही, किस तरह आप उस परफॉर्मेंस को रेट करते हैं? मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी तो कमाल है। रिजवान मुझे शुरू से ही कप्तान पसंद है। वो टीम को बड़ा लेके चलते हैं, खुद भी फाइटर है, परफॉर्मर भी है। जब कप्तान परफॉर्मर होता है ना तो सारे परफॉर्मेंस करने की कोशिश करते हैं और कप्तान फिर बोलते हुए भी अच्छा लगता है किसी को भी। तो आई मीन के बड़ी अच्छी तरीके से लीड कर रहा है। मुशी भाई का टाइम काफ़ी ज़्यादा उनके साथ गुजरा, ये आपको बेहतर तरीके से और बताएंगे ड्रेसिंग रूम में क्या किस तरह टीम को मोटिवेट किया जाता है। असल चीज़ ये है कि कप्तान के साथ अगर मैनेजमेंट भी उसी हिसाब से हो और तो मैनेजमेंट की सपोर्ट चाहिए होती है कप्तान को, और फ्रीडम कि जिस तरह आपने कप्तानी करनी है हम आपको सपोर्ट करेंगे। जहाँ जहाँ आप समझते हो कि आप गलतियां, कभी और इंसान को पता नहीं चल रहा होता कि मैं क्या गलती कर रहा होता, तो मैनेजमेंट ऐसी होती है कि उनकी उस चीज़ को, वीक चीज़ों को जो है वो स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं ताकि अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ चले, एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए। तो रिजवान मुझे कप्तान ऑनेस्टली बहुत पसंद है। साथ में जो आज जो उनके साथ मैच है इस्लामाबाद, पहला मैच जीती और बड़े ज़बरदस्त तरीके से जीती, 8 विकेटों से जीते मेरे ख्याल में। बिल्कुल, बड़ी कन्विंसिंगली, बड़ी ज़बरदस्त। शादाब और सलमान अली आगा ने जो कमाल, एक्सीलेंट। तो दोनों टीमों का आज का मैच, वैसे तो हर मैच बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है, लेकिन आज का मैच मैं समझता हूँ कि आखिरी ओवर तो आखिरी विकेट तक जाना चाहिए। मुशी भाई, ये जो स्पिनर्स हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के इमाद और वसीम, आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा अहम किरदार इनका होगा? क्योंकि जो उनके फास्ट बॉलर्स नज़र आ रहे हैं उनमें नसीम इंजरी से वापस आ रहे हैं, उबैद बिल्कुल नए थे, टाइमल मिल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे खेल मुजाहरा नहीं कर पाए, फ़हीम अशरफ तो बिल्कुल ही आसानी से रन उनकी गेंदबाजी पर मिल रहे हैं। तो आपको लगता है कि इन्हीं के गिर्द घूमेगी बॉलिंग? आई थिंक सो। आई थिंक शादाब, अमाद वसीम और यही बॉलिंग के साथ जाएंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड की 2-3 बड़ी चीज़ कंसिस्टेंट होती है उनकी सिलेक्शन में ना। शादाब बहुत इस चीज़ पे बिलीव करता है एज ए कैप्टन कि प्लेयरों को मौका लंबे देर तक देना चाहिए। तो आई थिंक वो ट्रस्ट जो उन्होंने ट्रस्ट शो किया है ना प्लेयर्स पे, 3-4 मैचों में आप इसी कम्बिनेशन को देखेंगे। उसके बाद ये शायद चेंज करें अगर रिजल्ट इनके मर्जी के मुताबिक ना हुआ। बाकी जो शायद ने बात की है रिजवान के बारे में, मुल्तान सुल्तान के बारे में, उनके माइंडसेट बहुत सारे प्लेयरों के साथ रिजवान का मिलता है और वो रिजवान मिलाता भी है। उसका बिलीव बड़ा तगड़ा है। ही कैन कंट्रोल द ड्रेसिंग रूम। अच्छा, लीडर में सबसे बड़ी जो शायद ने बात की ना परफॉर्मेंस के साथ, हु कैन कंट्रोल द ड्रेसिंग रूम, जिसकी आवाज़ सुनने के लिए सब तैयार होते हैं। रिजवान हैड दैट वॉइस, उसकी रिस्पेक्ट है इस मामले में और वो बड़ी ब्लंटली बात करता है। कई दफ़ा मतलब पिछले सीज़न में एक दफ़ा उससे बैटिंग थोड़ी सुस्ती हुई तो मैंने डिस्कस किया उससे, जैसे शायद ने कहा ना, मैनेजमेंट का और कप्तान का एक पेज पे होना बड़ा ज़रूरी है। उसने और शान ने मीटिंग के दरमियान में कह दिया कि वी प्ले वेरी स्लो, हम वहाँ पे गियर शिफ्ट करने चाहिए थे, एंड ही एग्रीड विद दैट। अच्छा, क्या कई दफ़ा ना वो अपनी ईगो को मार के, जब बंदा अपनी गलती को एज ए लीडर खुद कहता है ना मुझसे गलती हो गई है, आप यकीन माने ट्रिपल गुना लोग ज़्यादा इज्जत करने शुरू करते हैं। बट वो छोटे सी ईगो को मारना पड़ता है, यू नो। वो ईगो को जो मार जाता है वो जीत जाता है। हम्बल आदमी है और ऊपर से जो उनके कोच हैं, हेड कोच हैं अब्दुल रहमान, उनकी बॉन्डिंग बड़ी तगड़ी है रिजवान के साथ। उनकी जो 6-7 लड़के इफ्तिखार, खुशदिल और 3-4 लड़के जो यंग लड़के हैं वो सारे एक लैंग्वेज बोलते हैं और इकट्ठे रहते हैं। ये इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि वो दूसरों को ऑन नहीं करते, डोमेस्टिक में भी साथ रहते हैं। तो आई थिंक एक बड़ा अच्छा सा इनका फैमिली कॉम्बिनेशन बना हुआ है। और ऊपर से जो उन्होंने कोचेस बाहर के मंगवाए हैं, आई थिंक दे विल मेक देम आल्सो मेक वेरी कंफर्टेबल। सो आई थिंक ओवरऑल इनकी कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा है। लेट्स सी, जैसे शायद ने कहा, बहुत अच्छा मैच होने वाला है आज इंशाल्लाह। बट मुशी भाई, एक चीज़, मुल्तान सुल्तान्स को क्या डिफरेंट करना पड़ेगा? बिकॉज अभी जो मुल्तान सुल्तान का मुकाबला हुआ वो कराची किंग्स से हुआ, विच इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग साइड, वीकर लगती है कराची किंग्स, बट इन कॉन्ट्ररी इस्लामाबाद यूनाइटेड इज़ अ प्रिटी स्ट्रॉन्ग साइड। क्या डिफरेंट आज मुल्तान सुल्तान करे कि वो कहीं पकड़ में ना आए? आई थिंक एक जो चीज़ है जो मुझे लगता है कि रिजवान का माइंड सेट होता है पार्टनरशिप के ऊपर है। पार्टनरशिप का लगने का मतलब बिल्कुल नहीं होता है जैसे पिछले मैच में आपने देखा होगा कि 12-13 ओवरों के बाद ना एक बाउंड्री नहीं लगी कितने ओवर तक। अच्छा, जो ब्रेक के टाइम में रिजवान ने आके कहा भी कि हमने डिस्कस किया है। अच्छा, यहाँ पे मुल्तान सुल्तान में अक्सर ये 4 साल से मैंने खुद नोटिस किया था कि जैसे रिजवान जब अपनी इनिंग्स को बिल्ट अप लेके चल रहे होते हैं ना, तो जब गियर शिफ्ट करने की बारी आती है ना, ये गियर उस तरह शिफ्ट नहीं करते जो मोमेंटम को करना चाहिए। आई थिंक ये एक छोटा सा पॉइंट है जो मुल्तान सुल्तान को इस साल अगर ये करते रहे तो इस साल हो सकता है कि लोग इनको पकड़ सकें और डैमेज कर सकते हैं। ठीक है लाला, ये जो रिजवान की बहसीत कप्तान कारकर्दगी है, जैसे मुशी भाई ने बताया कि कंट्रोल कर लेते हैं, किस हद तक आपके ख्याल में आज़ादी की ज़रूरत होती है? और जब वो भी इन हालात में कि जब आपके टीम मैनेजमेंट में से लोग बदल रहे हो तो कप्तान की जिम्मेदारी बढ़ जाती है उसमें? ऑब्वियसली एज ए सीनियर प्लेयर तो फिर आप लेके चलते हो ना। कप्तान भी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी अरसे से खेल रहा है, वो लोग सीनियर प्लेयर है, उसको पता है कि किस तरह टीम को जेल करना है, किस तरह इनसे परफॉर्मेंसेस करानी है। असल चीज़ कप्तान की अपनी परफॉर्मेंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है।
कप्तान टीम को फ्रंट से लीड करता है एंड देन फिर वो सबके लिए एक एग्जांपल बन जाता है। हर एक प्लेयर एफर्ट करना को शुरू कर देता है। एनसी भाई की बात करूं तो एनसी भाई फील्डिंग में कभी वो डाइव मारते थे, तो ऑनेस्टली जो बाकी लड़के होते थे उन्हें शर्मिंदगी होती थी जो डाइव नहीं मारते थे, गंदी फील्डिंग करते थे कि यार अगर कप्तान डाइव मार रहा है, बॉल रोक रहा है, तो व्हाई नॉट हम क्यों नहीं कर सकते। तो फिर हर एक एफर्ट करना शुरू कर देता है। कहने का मतलब ये कि कप्तान की परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में अब इतने प्रोफेशनल मैनेजमेंट जैसी भी हो, कप्तान को पता है कि मैंने टीम को लीड करना है, मैं ही मीडिया को फेस करना है, मैंने प्रेजेंटेशन में जाना है, मैंने हर सवाल का जवाब देना है, तो कप्तान फिर जिम्मेदारी लेता है और कप्तान के पास पूरी पावर अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो अपने हिसाब से टीम को लीड करे। बिल्कुल। और पिछले हम जब मैच की बात कर रहे थे, जो पिछला मैच हुआ, हमने बहुत ज़्यादा फास्ट बॉलर्स की बात की। हमने मुल्तान सुल्तान्स का जब मैच हुआ उसमें शाहनवाज धानी को देखा, टोटल ऑफ कलर। लाला, मुझे याद है एक वक्त आया था जिसपे आपने शाहनवाज धानी के लिए ऑन स्क्रीन कहा था कि थोड़ी सी अपने सेलिब्रेशन को कम करके अपनी परफॉर्मेंस पे ज़्यादा ध्यान दो, जिस पे उन्होंने वो भी किया था, एक्सेप्ट भी किया था कि मैं करूंगा और अंडर डाउन की थी। बट परफॉर्मेंसेस शाहनवाज धानी की तरफ से वैसी नहीं है। देखिए बात यहाँ पे ना शाहनवाज धानी की नहीं आती, बात यह है कि उसकी सराउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, किन लोगों में उठता बैठता है वो बहुत है। अब वो जिस इलाके से वो बेचारा आया है और क्रिकेट खेली है, बड़ी बातें यहाँ तक पहुंचा है, इसको मैं इस तरह देख लेता हूँ, ठीक है ना। साथ में उसके साथ जो क्रिकेट बोर्ड की बड़ी जिम्मेदारी आती है, खासतौर पर ऐसे प्लेयर्स को किस तरह ग्रूम किस तरह किया जाता है। अब वो बेचारा आता है, उसको समझाने वाला कौन समझाएगा। अच्छा, जब आपकी अच्छी परफॉर्मेंसेस चल रही होती है तो फिर तो वाह वाह होती है और सारे क्रेडिट भी ले रहे होते हैं उस चीज़ का, लेकिन मुश्किल टाइम में आप साथ देते हो। अब मैं जब चीफ सेलेक्टर बना 1 महीने के लिए, तो मुझे बाबर आजम ने और 2-3 लड़कों ने कहा कि शाहिद भाई आज आप ग्राउंड आए तो ये पूरी तेज बॉलिंग कर रहा है, वरना ये नेट को सीरियस ही नहीं लेता, ये नेट पे बॉलिंग करता ही नहीं है रिदम के साथ कि मैं कहीं इंजर्ड ना हो जाऊं या मैं जरूरत नहीं मैं मैच के लिए अपनी पेस और अपनी एनर्जी रखूंगा। तो मुझे ये बड़ी हैरत हुई है। उसको मैंने कमरे में बुला के फिर हल्के रजाक भी मेरे साथ था, तरीके से उसको मैंने समझाया अगर क्रिकेट खेलनी है हम बैठे हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, लेकिन इस एटीट्यूड के साथ आप क्रिकेट नहीं खेलने दूंगा मैं तुम्हें। अगर खेलोगे तो तगड़े तरीके से खेलो, वरना फिर ना खेलो, पर फायदा नहीं है धानी। तो वो पता नहीं उसको समझ आई चीज के नहीं आई, लेकिन समझाने वाले होने चाहिए साथ इर्द-गिर्द। बिल्कुल। मुशीब भाई आप साथ रहे, आप किस तरीके से जब इस किस्म के जैसे एक बड़े हम्बल बैकग्राउंड से 2 इंतहाएं हैं, एक जगह पर आपको कोई भी नहीं जान रहा है, एक जगह पर आज पाकिस्तान टीम के लिए आए, PSL के लिए आए, पूरी दुनिया में आपका नाम चला गया, तो इसको तवाज़ुन कैसे बरकरार रखा जा सकता है। और आपने जो साथ वक्त आपके गुजरा, ये सारे नौजवानों के लिए भी एक केस हो सकता है कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। ये हमने पहले शो किया था 1 से 3 बजे वाले में, उसमें शाहिद ने एक बात की थी, बड़ी अच्छी बात की थी। पाकिस्तान में रोल मॉडल्स की कमी है जी। आपको पता है कि मैनेजमेंट का रोल क्या होता है। सम टाइम हम देखते नहीं, हम परफॉर्मेंस पे जाते हैं, उसके एटीट्यूड पे जाते हैं। उसके पता होना चाहिए कि उसकी फैमिली पे पीछे क्या चल रहा है। कई दफ़ा आपको पता है आपकी फैमिली के जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपकी ज़िंदगी में रिफ्लेक्ट करती हैं। हो सकता है कि शाहिद अफरीदी, इंज़माम उल हक, वसीम अकरम डिफरेंट है, वो इन चीज़ों को भी लेके सब कुछ कर सकते हैं। 70% लोग अपनी डोमेस्टिक फैमिली को अपना बोझ जो होता है, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो लेके चल रहे होते हैं। गोरों में तो ये एक क्यों रखते हैं, ये अपना साथ साइकाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट क्यों रखते हैं? क्योंकि वो प्लेयरों के आए बगाए उसकी प्रॉब्लम को पूछते रहते हैं, ताकि वो प्रॉब्लम्स को अपने ECB वालों को बताएं, उनको सॉर्टेड आउट करें, ताकि मेंटली प्लेयर रिलैक्स होके। शाहनवाज धानी के 3 साल बहुत अच्छे गुजरे हमारे साथ, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। मेन स्ट्राइकर था, मैच जिताता था, आके बीच में आके अच्छी बॉलिंग करता था। बीच में 1 साल जिस शायद भी खेला था वो सीज़न मेरा ख्याल, उसमें भी उसको ना वो ऑफ कलर होने लग गया था। एंडी की हमारी मीटिंग हुई, पहले किसी ने कहा कि अब्दुर्रहमान उनके साथ कोचिंग करते रहे तो अब्दुर्रहमान उससे बात करे, लोकल कोई कोच करे। फिर हैदर ने बात करने की कोशिश की, तो अल्लाह का शुक्र है थोड़ा सा, क्योंकि हम भी हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं, तो हमें पता था कि सिचुएशन कैसी जा रही है। तो एंडी इस मामले में बहुत स्मार्ट आदमी था, बहुत स्मार्ट कोच था। एंडी से मैंने कहा एंडी वी शुड नो व्हाट्स गोइंग ऑन विद दिस बैकग्राउंड। तो उसने कहा कि व्हाट डू यू मीन? मैंने कहा लेट्स सी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स तो नहीं है इसको। पता चला उसका नाक का ऑपरेशन हुआ था 1 महीने पहले, खुद उसने नाक का ऑपरेशन किया था, किसी को नहीं पता था। फिर उसके बाद कुछ 2-3 चीज़ें प्रॉब्लम थी फैमिली की, वो उसको पता चला, वी सॉर्ट दोज थिंग्स आउट। जब उससे ये डिस्कशन की, ही गेट रिलैक्स। अगले 2 मैचों में फिर उसने अच्छी आके तगड़ी बॉलिंग की। सम टाइम हमारे कल्चर में ये भी तो बड़ा इशू है ना, कि कोई बंदा कहता है कोई उसको प्रॉब्लम है तो कहना ये मेंटली इशू है।
वो आप साइकेट्रिस्ट के पास नहीं लेके जाते, बिल्कुल। आप साइकोलॉजिस्ट को दिखाते नहीं। कोई जाता है ना तो सारी फैमिली घबराती है कि यार साडे बच्चे ने कोई ऐ ना कहे कि यार इस बच्चे ने कोई दिमागी प्रॉब्लम है। मेंटल हेल्थ को तवज्जो नहीं दी जाती। पूरी दुनिया में आप बात करना इज अ प्रॉब्लम ना, कम्युनिकेशन। मैं और शायद इधर बात करेंगे, यार मैं कहूँ शायद आजकल मेरे यार ये प्रॉब्लम चल रही है, ये मुझसे बात करेगा, बात करने से 70% आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। और वो बात हम डरते हमारे, जैसे शायद ने कहा था ना, कौन है हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में आके बड़े आदमी के सामने कह दे कि मैंने ये नहीं करना। आज अंडर 19 के गोरे ने जाके, मैं कोचिंग कर रहा था, उसने कहा मुशी प्लीज डोंट टेल मी, आई डोंट वांट टू डू दिस। मुझे गुस्सा चढ़ा। मैंने कहा यार तू मेरे एक्सपीरियंस को चैलेंज कर रहा है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ तेरे फायदे के लिए। वो पिक्चर गलत था, मगर ही वाज टेकिंग अ डिसीजन बिहाफ ऑफ हिज ओन क्रिकेट। वो मैं शाम को जाके उसकी रिस्पेक्ट की ना कि चलो एटलीस्ट ही इज मेकिंग अ डिसीजन। पाकिस्तान के कल्चर में ये करना बहुत जरूरी है कि अगर कोई छोटा आदमी अपना डिसीजन लेता है तो उसको बैक करो, नाराज ना हो उससे। तो ये शाहनवाज धानी की जो सिचुएशन आपने बताई है, पाकिस्तान की क्रिकेट में इन चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है। मेंटोरशिप चाहिए आपको। हमारे एक्स क्रिकेटर जितने भी कप्तान रह चुके हैं, मैं फिर बार बार कहता हूँ कि जिस तरह ये वसीम भाई हैं, वकार हैं, इंजमाम है, शाहिद है और यूनुस खान है, मिसबा, ये सबको डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके उनको 3-3 हफ्ते के लिए ये लोगों से बात करें, मेंटोरशिप करें, कैप्टनसी पे बात करें, लीडरशिप पे बात करें। अगर ये करेंगे तो यकीन करें डोमेस्टिक क्रिकेट यहाँ खड़ी हो जाएगी और जो आपके लड़के पाकिस्तान खेलेंगे, दे विल बी अ वेरी गुड रोल मॉडल टू। बिल्कुल लाला, मगर ये एक बड़ी शॉकिंग सी बात है कि क्योंकि शाहनवाज धानी पाकिस्तान को भी फीचर कर रहे थे, पाकिस्तान के लिए भी खेल रहे थे, क्या एक प्लेयर जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अम्ब्रेला के अंदर हो, कैन ही अंडरगो एनी सर्जरी विदाउट द बोर्ड नोइंग अबाउट इट? मेरा तो नहीं था, अगर वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड था। आई डोंट थिंक सो। नहीं वो था भी नहीं, लेकिन ये कि आप बोर्ड के था। मेडिकल पैनल से तो बात कर सकते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि आप एथलीट हैं, आपको कौन सी दवाई लग सकती है, कौन सी नहीं लग सकती है, आपने क्या खाना है, क्या नहीं। आप छोड़ें, ये अभी 2 साल पहले शाहीन किधर गया था? इंग्लैंड। ये शाहिद ने क्या कहा था कि मैं पैसे दे दूंगा, कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। आपके क्या पैसे को इशू नहीं हुआ? नहीं, डॉक्टर्स वगैरह मैंने अरेंज करके दिए थे। आप बताओ। पीसीबी ने, उसको पीसीबी को पता भी नहीं कि वो इंग्लैंड में और अपने इलाज करा रहे हैं। आप बताएं। You talking about your future. This is called a lack of communication, which has to sort it out as soon as possible. And then we are talking about a sports board जहाँ पे मेडिकल मेरा ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बैकबोन होती है। आपके अगर एथलीट्स जो हैं वो स्ट्रांग नहीं होंगे मेडिकली तो जाहिर सी बात है इश्यूज तो आपके सामने आएंगे। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो तैयार हो जाइए अपनी प्रेडिक्शंस के लिए, अपनी प्रेडिक्शंस को तैयार करके रखें, बिकॉज उसके बाद हम कहेंगे एक्सपर्ट प्रेडिक्शंस और लेंगे एक्सपर्ट्स प्रेडिक्शन आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।